गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एनटीपीसी में आने की संभावना है, संभावित प्रश्न है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रथम है, निम्नलिखित में से किसी संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होने का शर्त, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, रूट के अंतर्गत होगा। तो अब इकाई के अंक पर कौन कौन से संख्या हो सकते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए। चलिए, एक के हम स्क्वायर करते हैं, एक होगा। दो के स्क्वायर करते हैं, 4 होगा। तीन के स्क्वायर करते हैं, 9 होगा। चार के स्क्वायर 16 होगा। पाँच के स्क्वायर 25 होगा। 6 के स्क्वायर 36 होगा। 7 के स्क्वायर 49 होगा। 8 के स्क्वायर 64 होगा। 9 के स्क्वायर 81 होगा। 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा। यह सभी अंक इकाई के स्थान पर होंगे तो उसका वर्गमूल परिमेय निकलेगा, और इकाई के स्थान पर सब नहीं होंगे तो अपरिमेय निकलेगा, उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन है 2048, 2401, 1024 और 4096। ठीक है, तो ऑप्शन फॉलो कर रहा है। इकाई के अंक पर 1 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। उसके बाद इकाई के अंक पर 4 है तो 4 नियम फॉलो कर रहा है तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। इकाई के अंक पर 6 है, उसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। जो एक ऑप्शन बचा है ए नंबर, उसके इकाई के अंक पर 8 है, 2048 है, तो इसका 8 रहेगा इकाई के अंक पर, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया है? सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन वो नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई। यदि दिन वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। यह क्वेश्चन प्रतिशत का है। ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 1 वर्ष में जनसंख्या कितनी थी, दूसरे वर्ष में कितनी थी और तीसरे वर्ष में कितनी थी। जो जनसंख्या हम लोग को दिया हुआ है वह है तीसरी वर्ष की जनसंख्या। वह जनसंख्या कितनी है, 10,000 तीसरी वर्ष के दी है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम वर्ष में वह जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, ऑप्शन है 5120, 5049 और 4500। ठीक है, तो चलिए क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 125 हो रही है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम कटा देंगे, जब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाए, 25 चौका 100 या 25 25 सावस है। ठीक है, और कह रहा है कि 3 वर्षों में, कितना कह रहा है, 3 वर्षों में। तो क्या कीजिए, इसको 3 वर्षों में कह रहा है तो 3 बार इसको गुना कीजिए। 4 गुना 5, 4 5 4 5। ठीक है, गुना करेंगे हम, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64। ये कितना होगा, 125। तो यह जो दिया हुआ है 3 वर्षों के बाद के है, तो 125 बराबर हम करेंगे कितना, 10,000। क्लियर हो गया। और जब यहाँ हम 1 के वैल्यू निकालेंगे, 1 के वैल्यू जब हम निकालते हैं 125 से भागा करके, कई मरतबे कटेगा, 25 25 100 और 25 चौका 100। 25 चौका 100 हो गया, इस पर डबल 0 हो जाएगा। अभी इसको कटा देंगे हम, 8 5 40, कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो 64 गुना 80 करेंगे हम। क्या करेंगे हम, 64 गुना 80। 64 गुना जब हम 80 करते हैं तो 3 वर्ष 1 का मान आ गया।
ठीक है। चलिए 64 गुना 80, 0 8 चौका 32, 0 8 चौका 32, बात थोड़ा लिखिए, 0 8 चौका 32 के दो हाथ में 3, 8 छक्का 48 3 51। वह जनसंख्या कितना था 3 वर्ष पहले? तो वह जनसंख्या था 5120। ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर कितना है? 1 नंबर है, 5120 होगा। समझिए बहुत अच्छा से, इसमें कोई टेंशन नहीं है दोस्त, बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल एनटीपीसी में आने की संभावना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिए, 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और वृद्धि होने के बाद जनसंख्या दिया हुआ है 10,000। ऑप्शन है 5120, 5000, 4900 और 4500, ठीक है। अब 100 होगा, शुरू में तो जनसंख्या 100 होगा प्रतिशत के रूप में, तो वृद्धि हो गया तो 125 हो गया। जो कटा देंगे हम 2500 का 100, 25 25 125, ठीक है। अब 3 वर्षों के अंतराल पर दिया है, तो एक वर्ष का 4 और 4 से 5, फिर दूसरे वर्ष के 4 से 5 और तीसरे में 4 से 5। इसको गुना कर लेंगे हम 125, इसको गुना कर लेंगे हम 64। अब हमको वृद्धि के बाद दिया है तो 125 बराबर 10,000, इसको काटा पीटी कर लेंगे तो आएगा 80, ठीक है। और 80 से प्रथम वर्ष में गुना करेंगे, जो 4 चौका 16, 16 चौका 64 है, 64 गुना 80 कितना हो जाएगा? 5120, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ऑप्शन है 140, बी में 150, सी में 130 और 120। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पुल को पार करना, रेलगाड़ी जो पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करती है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 10 मीटर लंबे पुल को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x, आप प्लस किसका? अपनी लंबाई 100 मीटर, ठीक है। पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेते थे। रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो चाल कितना है? तो 90 है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर घंटा में, ध्यान दीजिए दोस्त, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है मीटर में, तो इसको 5/18 से हम गुना करेंगे, ठीक है। क्या होता है? दूरी बराबर 4 गुना समय, समय कितना है? 10 सेकेंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले क्लास में हम क्वेश्चन समझाए हैं कि रेलगाड़ी जब भी लंबाई पार करती है तो जो वस्तु होता है उसकी दूरी होता है, जिसके क्या है? पुल है, मकान है, इस सभी की दूरी जो पार करते हैं तो अपनी प्लस पुल की लंबाई, मकान की लंबाई जो निकलेबल है जिसकी दूरी होती है, तो ये हो जाएगा x + 100। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या किया हम? मीटर पर सेकेंड में बदल दिए, गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, इसको कटा देंगे हम, कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90, ठीक है। x + 10, ये ट्रेन की लंबाई है और ये पुल की लंबाई है, और 50 25 25 धागे 250, ठीक है। 25 धागे 250, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए x बराबर के उस साइड जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा? घट के 150 मीटर, क्या हो जाएगा? 150 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझा चुके हैं हम। रेल प्लस पुल की लंबाई, दूरी निकालना है, दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में बदल जाएगा 5/18 से गुना समय, बाकी इसको काटा पीटी करके आ गया 150, 150 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है 29/6 ग्रेटर देन 43/12, 29/6 बराबर 43/12, और
ऑप्शन नंबर 3 में है 29/6 बड़ा है 43/12 से। डी में 29/6 बराबर है 53/12 से। इनमें से कौन सही है, ऑप्शन चूज करना है, चुनना है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन को ध्यान देंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, हम देखेंगे जो कौन बड़ा हो रहा है। ठीक है, 29 गुना 12, तिरछा तिरछी गुना करना है दोस्त। 29 गुना 12 और यहाँ हो जाएगा अगला 43 गुना 6, तो 12 नवा 108, हाथ में 10, अब 12 दुना 24 और 10 34, ये कितना है 6 त्रिका 18 के 8, हाथ में 1 और 6 जगह 24 है 1 25, तो एकदम सही है। पहला ही ऑप्शन हम लोग का टैली कर गया, 1 नंबर सही है। सबसे पहले पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है 29 गुना 12 कितना रहा है 348, बड़ा है 258 से, तो पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन देखिए, जांच कर लीजिए, यह बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। यह देखिए 43/12 बड़ा है, गुना करेंगे हम 6, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 12 नवा 108, यानी कि यह क्या है छोटा दिखा रहा है और बड़ा ही दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बराबर है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1 नंबर। चलिए अगला नंबर 5 है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी और बी से दुगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना तेज है, तो स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन 1 नंबर लाजवाब है, बिल्कुल छोटा में बनेगा, बिल्कुल छोटा में, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है, एकदम बिल्कुल लाजवाब है। ऑप्शन है ए में 90, बी में 80 और सी में 40 और डी में 70। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकालिए इसका, ए रेशियो बी रेशियो सी, कह रहा है सी और बी से दुगुना तेज है और टैंकर ए से दुगुना तेज है, तो सबसे पहले बी दुगुना है किससे, ए से, तो एक रेशियो मान लीजिए इसे कहते हैं, इसके दुगुना कितना हो जाएगा ई, और बोला है सी बी के दुगुना है, तो बी दुगुना है, तो बी का दुगुना कितना होगा 4 होगा। तीनों का एफिशिएंसी हो गया क्लियर, कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट बोला है क्वेश्चन में तीनों मिलकर 10 घंटे में उस टैंक को भर देता है। क्या कर रहा है, तीनों मिलकर 10 घंटे में उस पूल को भर देता है, तो 10 गुना तीनों मिलेगा कितना होगा 1 2 3 और 4 7, टोटल वर्क हो गया। 10 घंटा में काम कर रहा है, 10 घंटा में पूल को भर रहा है, तीनों मिलके तो 7 हो गया। अब कौन भरेगा लास्ट में, देखिए एक के द्वारा अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा, एक के द्वारा भरना है दोस्त, तो ए से गुना करेंगे ए के क्षमता से। ठीक है, तो 7 आगे 70, क्या होगा 70 होगा। 70 घंटा में टंकी क्या आ जाएगा, भर के पूर्ण से तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है। ठीक है, तो सबसे आसान है, वर्गमूल निकाल लीजिए आसानी से, 5376। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, बाएं के तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए और जो जोड़ा नहीं लगा उसको रहने देंगे। एक से लगाएंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 कट गया, यहाँ आ जाएगा 5 और 3, 2 को उतरता है। वर्गमूल का नियम है जो कम से कम 2 संख्या उतरता है। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, ये कट गया, ऊपर से कितना आएगा 7 6। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर ध्यान देने से लास्ट में कितना है, लास्ट में 6 है। अगर हम 4 से लगाते हैं तो लग जाएगा, कितना से लगाएंगे हम 4 से,
तो ऑलरेडी पहले से यहाँ देखिए 1 2 आया है, तो 1 2 ऑप्शन में है, तो लास्ट में 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बन गया आसानी से। अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से लगाइएगा, 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 17, 4 8 1 9। इसको जोड़ लीजिए 8 4 2 और ये सभी कट गया, वर्गमूल निकल जाएगा, 124 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।